इधर विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तब चर्चा चल पड़ी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब भूमिहार बनाम भूमिहार की राजनीति करने वाली है। इस बात को समझिए कि सबसे पहले भाजपा के तमाम नेता तेजस्वी यादव की पार्टी के भूमिहार नेता को इस्तीफा देने का दबाव बनाते हैं और यह सब कुछ चलता रहता है। उसी बीच भाजपा ने ऐलान कर दिया कि विजय सिन्हा जो कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनको विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव चूंकि उप मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा तेजस्वी यादव के बारे में बोलेंगे और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करेंगे, तब तेजस्वी यादव विजय सिन्हा के बारे में बोलेंगे और जब विजय सिन्हा के बारे में तेजस्वी यादव और उनके तमाम मंत्री हमलावर होंगे, तब भाजपा का भूमिहार कार्ड काम कर जाएगा। मतलब कि जिस तेजस्वी को लगता है कि वह भूमिहारों को राजद के साथ जोड़ रहे हैं, उन भूमिहारों से भाजपा कहेगी कि हमने तो आपके नेता को सम्मान देकर नेता प्रतिपक्ष बनाया, हमने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव भूमिहार नेताओं का सम्मान नहीं करते। और यह स्वाभाविक बात है कि अगर कोई भी विपक्ष का नेता होगा, तब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार उसके बारे में बोलेंगे और उनके बीच नोकझोंक होगी, लेकिन भाजपा इसके सहारे भूमिहार राजनीति को आगे बढ़ाएगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यदि आप लोग अंग्रेजी दवा से खा खा करके परेशान हो चुके हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सुरम प्राकृतिक निरोग धाम में आइए और 10 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाइए। तेजस्वी यादव ने मास्टर कार्तिकेय को मंत्री बनाकर भूमिहारों के मन में अपने लिए थोड़ी और जगह बना ली। तब तक तो भारतीय जनता पार्टी ने अलग ही दिमाग लगा लिया। अब विजय सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है और विजय सिन्हा भी भूमिहार है। और विजय सिन्हा भूमिहार हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी विजय सिन्हा के सहारे पूरे भूमिहार समाज को दिखाएगी कि आपके नेता को हमने सम्मान दिया है। और सबसे जरूरी कि विजय सिन्हा के ऊपर अगर कोई हमला होगा, तब भाजपा यह भी बताएगी कि देखिए भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले विजय सिन्हा को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कैसे बेइज्जत कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि बोचहां विधानसभा सीट पर जहां भूमिहारों की आबादी उतनी संख्या में है कि वह भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकते थे, वहां भी भाजपा का हार जाना भूमिहारों का भाजपा से दूर जाना ही है। भाजपा को इस बात का भी अंदाजा है कि बोचहां का जब उपचुनाव हो रहा था, तब उस जगह पर भी भाजपा पिछड़ गई जहां भूमिहारों की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब कि भूमिहारों का जो गांव है उस बूथ पर भी भाजपा पिछड़ गई और इसका एकमात्र कारण था कि भूमिहार युवा, भूमिहार मतदाता भाजपा को वोट ना देकर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने चला गया। जब बोचहां में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, तब इस पर करीब से देखने वाले कहते हैं कि पहली दफा बिहार की राजनीति में ऐसा हो रहा था जब भूमिहार का युवा वर्ग जाकर राजद के लिए प्रचार कर रहा था। मतलब कि तेजस्वी यादव का झंडा उठाकर भूमिहार युवा बिहार की राजनीति के इतिहास में पहली बार वोट मांग रहा था और कह रहा था कि भाजपा को हराना है, राजद को यहां से जिताना है। और जब चुनाव का परिणाम आया, तब यह सब कुछ साबित भी हुआ। भाजपा ने भी अपना गणित वगैरह लगाया और भाजपा को अंदाजा हो गया कि तेजस्वी यादव ने बोचहां में खेल कर दिया है। मतलब कि बोचहां में भूमिहारों का वोट तेजस्वी यादव ने काट लिया है। इसके बाद से ही भाजपा इस बात को लेकर सतर्क हो गई। भूमिहार नेताओं से जाकर मुलाकात की जाने लगी, कोशिश होने लगी कि किसी भी प्रकार से जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति की जाए, भूमिहारों के बीच जो डैमेज हुआ है उसको किसी भी प्रकार से कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ने किसी भूमिहार नेता को मंत्री बनाया, तब भाजपा की चिंता और अधिक बढ़ गई और अब मजबूरन विजय सिन्हा को भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। नेता प्रतिपक्ष बनाने से भाजपा ने दो फायदा कमाया। सबसे पहला फायदा भाजपा को यह होगा कि विजय सिन्हा भूमिहार है, तो भाजपा कहेगी कि हम भूमिहारों का सम्मान देते हैं, हम भूमिहारों को सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए हमने विजय सिन्हा को विपक्ष की कुर्सी, विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बिठा दिया है। दूसरी बात,
जब विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव लड़ेंगे, यानी कि सदन में एक तरफ नीतीश कुमार होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा विपक्ष के चेहरे होंगे, दोनों के बीच नोकझोंक होगी, दोनों के बीच सदन में लड़ाई होगी। तब इस बात को भुनाया जाएगा कि तेजस्वी यादव भूमिहार नेता का सम्मान नहीं करते हैं। और आप समझिए कि धीरे धीरे इसका असर इतना होगा कि मैदान पर भी इसका असर पड़ेगा, और जो जमीन पर जो असर होता है उसका बदलाव यह होगा कि भूमिहार के आम मतदाता के मन में यह बात बैठ जाएगी कि तेजस्वी यादव तो हमारे जाति के नेता को बेइज्जत कर रहे हैं, मतलब कि विधानसभा में कुछ बोल रहे हैं, और इसका परिणाम यह होगा कि भाजपा फिर से भूमिहारों को अपने साथ लाने में कामयाब हो सकती है। बाकी ये विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाकर भाजपा कितना फायदा कमा पाती है, यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। बाकी जनता नेशन के साथ आप जुड़े रहिए, हम आप तक तमाम खबर पहुंचाते रहेंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।